हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। कल का जो वीडियो है वो जरूर आपको पसंद आया होगा और आज मैं उससे आगे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अब हम बात करेंगे एनिमल में कि एनिमल के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है फ्लावर के अंदर वो किस तरह से होता है, उसका एडेप्टेशन फ्लावर के कैसे होने चाहिए उस पर आज बात करेंगे। मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल टच द स्काई इंस्टीट्यूट वो बिरौल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियोस आते हैं उस पे लाइक और कमेंट जरूर डालें ताकि मैं आने वाले वीडियो में और इंप्रूव कर सकूं। आइए मैं आपको आज का डिस्कशन करूं। तो आज में वही चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो इसमें आज हम लोग बात करेंगे कि पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, यानी इंसेक्ट यानी एनिमल के द्वारा। तो आज देखेंगे कि एडेप्टेशन कैसे होनी चाहिए। एडेप्टेशन फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन, पॉलिनेटेड फ्लावर। अब मैं आपको बात बता दूं, सबसे पहले इसके बताने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि पेज नंबर एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ, जो एनसीईआरटी का जो 30 नंबर पेज है उसके फर्स्ट पैराग्राफ पर आप जाए और वहां पर आप देखेंगे कि जो एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन होता है वो किस किस एनिमल के द्वारा होता है। सबसे ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ जो एनिमल है वो कौन से हैं जो पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो वो इंसेक्ट है। वहां सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कौन कौन से एनिमल पार्टिसिपेट करता है। वो एग्जाम्पल आप पेज नंबर 30 पर फिर से सुन लीजिएगा, पेज नंबर 30 एनसीईआरटी का आप जाए इस चैप्टर में और वहां पर आप देखें फर्स्ट पैराग्राफ में जो भी एग्जाम्पल है उसे आप अंडरलाइन करके अपने नोटबुक में जरूर उतार लेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसमें फ्लावर की एडेप्टेशन कैसे होनी चाहिए। तो फ्लावर के एडेप्टेशन की बात करेंगे। अब आगे इंसेक्ट वाली बात, एनिमल वाली बात। तो एनिमल कब कब अट्रैक्ट होगा फ्लावर की तरफ? वो तब अट्रैक्ट होगा जब फ्लावर कलरफुल होगा, फ्लावर नेक्टार फुल होगा, मींस उसमें नेक्टार भरे होंगे, फूलों में रस होगा, तभी तो कोई इंसेक्ट फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट करना उसका अपना पर्पस होता है, लेकिन इसमें बायोलॉजिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्लांट किंगडम के लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल होता है कि वहां पर उस इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन हो जाता है। तो यहां पर देखेंगे फ्लावर कैसा होगा, तो कलरफुल होगा, अट्रैक्टिव होगा, नेक्टारनेस होगा, फ्रेग्रेंस होगा, फ्रेग्रेंसनेस होगा। तो ये आपने देखा कि इस तरह से फ्लावर होंगे, कलरफुल, अट्रैक्टिव, नेक्टारनेस। कलरफुल होगा तभी जब रंग अच्छे होंगे फ्लावर के तो इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, खुशबू के कारण भी अट्रैक्ट होता है। अब हम बात करेंगे एंथर। इसके क्या होंगे एंथर? एक्सपोज होंगे। एक्सपोज मतलब बाहर की ओर होगा, तभी तो कोई इंसेक्ट उसकी तरफ आसानी से अट्रैक्ट होगा, या अगर आया भी तो उसके पैरों में क्या होगा, पॉलन ग्रेन आसानी से चिपक जाएगा, वर्सेटाइल होगा, बाहर की तरफ होगा। अब आइए हम बात करें पॉलन ग्रेन की। पॉलन ग्रेन कैसा होगा? पॉलन ग्रेन लाइट वेट का होगा, एंड स्टिकी होगा, चिपचिपा होगा। लाइट वेट होने का कारण है कि इंसेक्ट के पैरों में आसानी से वो पैरों के द्वारा कैरी हो जाएगा, और स्टिकी होने का फायदा ये है कि उसके पैरों में क्या होगा कि पॉलन ग्रेन आसानी से चिपक जाएगा। तो ये खास इसकी बात है। अब हम स्टिग्मा की बात करेंगे। स्टिग्मा भी एक्सपोज्ड होगा, तभी वहां पॉलन ग्रेन आसानी से लैंड करेगा। तो ये आपने देखा एडेप्टेशन फॉर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। ये पॉइंट आप एकदम नोटेबल है,
इस पॉइंट को याद रखेंगे। और एक और बात मैं बता दूं, कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जो इंसेक्ट को या किसी भी एनिमल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक खास प्रकार का खुशबू जो है वो रिलीज करता है, जिसे हम फूल मतलब खुशबू कहते हैं। बिल्कुल जैसे सड़े हुए अंडे की तरह खुशबू आती है, जिसके कारण वहां आसानी से कोई भी एनिमल या इंसेक्ट अट्रैक्ट इजिली हो जाता है। अब मैं आपको इसके बारे में बता दूं, कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो कुछ स्पीशीज के लिए सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अंडे वहां आसानी से दे सके। उसमें एक फ्लावर आता है एमरफोफेलस। कहा जाता है ये टॉलेस्ट फ्लावर है, टॉलेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। इसकी जो हाइट होती है वो लगभग 6 फीट होती है, 6 फीट हाइट होती है इसकी, इस एमरफोफेलस फ्लावर की। आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक और प्लांट है जिसका नाम है युक्का। युक्का प्लांट जो है वो मोथ स्पीशीज के लिए एक तरह से सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है ताकि वहां इजिली वो अंडे दे सके। कहा जाता है कि इन दोनों स्पीशीज का लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि उसके लॉक्यूल में, उसके कैविटी में वो अंडे देती है और फिर जब वो लॉक्यूल में अंडे देती है तो वहां से उसका डेवलपमेंट फिर सीड में हो जाता है और साथ ही साथ ये पॉलिनेशन में भी मॉथ स्पीशीज जो है वो हेल्प करता है। इसलिए कहा जाता है कि इन दोनों प्लांट का लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं होता है। तो आप सेकेंड पॉइंट में देख सकते हैं कि मॉथ स्पीशीज है और प्लांट कौन है, युक्का है, युक्का प्लांट है। तो आप ध्यान में रखेंगे इस प्लांट का लाइफ साइकिल इस स्पीशीज के बिना कंप्लीट नहीं होगा या इस स्पीशीज का लाइफ साइकिल इस प्लांट के बिना कंप्लीट नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के लिए काफी बेनिफिशियरी होता है। अब इसके बाद जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है ऑड ब्रीडिंग डिवाइसेस। बेसिकली हम इस डिवाइस के बारे में बात करें, ये एक ऐसा डिवाइस है जो ऑड ब्रीडिंग मींस सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है और क्रॉस पॉलिनेशन को अलाउ करता है। ऑड का मतलब बाहर, यानी बाहर के दूसरे पौधे के पॉलन ग्रेन, दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन को ब्रीड करने में हेल्प करता है, अपने पौधे के पॉलन ग्रेन को प्रिवेंट करता है, रोकता है जर्मिनेट होने से। ये है ऑड ब्रीडिंग डिवाइस, यानी हम इसे कह सकते हैं टू इंश्योर द क्रॉस पॉलिनेशन, जो क्रॉस पॉलिनेशन को करने में हेल्प करता है। ये किस लिए है, टू इंश्योर द क्रॉस पॉलिनेशन, जो क्रॉस पॉलिनेशन को इंश्योर करता है। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से ऐसे डिवाइस फ्लावर में है जो नेचुरली है, उस डिवाइस के बारे में बात करें। सबसे पहला डिवाइस है डाइक्लिनिक। डाइक्लिनिक को हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी यानी एक लिंगिकता, मतलब एक लिंगिकता। एक लैंगिकता का मतलब होता है कि जिसमें केवल एक ही सेक्स हो, या तो नर हो या तो मादा, या तो मेल या तो फीमेल पार्ट हो, या तो फीमेली पार्ट होगा या तो मेल पार्ट होगा। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल है तो कभी भी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। दूसरा अगर हम बात करें डाइक्लिनी के बाद तो वो है डाइकोगेमी। अगर हम डाइकोगेमी के बारे में बात करें तो डाइकोगेमी मींस क्या, मैंने इससे पहले भी बात किया डाइकोगेमी के बारे में पिछले लेक्चर में। तो डाइकोगेमी का मतलब ये होता है कि जो एंथर और स्टिग्मा मैच्योर जब अलग अलग समय में होगा किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में, उसमें भी पॉलिनेशन क्या होगा कि सेल्फ नहीं होगा, जब भी होगा तो क्रॉस ही होगा। एंथर भी है, स्टिग्मा भी है, लेकिन दोनों मैच्योर नहीं हो रहा है। जब दोनों मैच्योर नहीं होगा तो कभी भी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, जब भी होगा क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइकोगेमी। अभी आपने देखा डाइकोगेमी के बारे में मैंने बताया। अब इसमें मैं ये बताना चाहूंगा
कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग समय में मैच्योर होता है। जैसे अगर किसी पार्ट में अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर होगा उसे हम प्रोटैंडरी कहेंगे, प्रोटैंडरी कहेंगे। तो प्रोटैंडरी किस किस कौन कौन से ऐसे फ्लावर है जिसमें मेल पार्ट पहले मैच्योर होता है, हम उसकी बात करेंगे। तो आइए सबसे इसका जो एग्जांपल है वो है सनफ्लावर, साल्विया। ये कुछ प्लांट है जिसमें एंथर फर्स्ट मैच्योर, एंथर पहले मैच्योर होता है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें प्रोटोगाइनी की बात अगर हम करते हैं, दूसरा आता है प्रोटोगाइनी। बच्चे प्रोटोगाइनी क्या है? ठीक इसका अपोजिट, यहां एंथर मैच्योर फर्स्ट, ये क्या होता है? एंथर मैच्योर फर्स्ट। अब यहां क्या होगा? स्टिग्मा मैच्योर फर्स्ट। अगर किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाता है तो उसके लिए स्पेशल टर्म यूज करते हैं प्रोटोगाइनी। अब प्रोटोगाइनी का एग्जांपल क्या है? तो आपने सुना था एक प्लांट के बारे में, मिराबैलिस जलापा। मिराबैलिस जलापा, मिराबैलिस जलापा को हम लोग कहते हैं 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट, इसका कॉमन नेम आप याद रखिएगा, इसे 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा होता है ग्लोरियोसा, प्लैंटागो। ये सब कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसमें अगर मैं बताऊं तो उसमें प्रोटोगाइनी का केस होता है, मींस स्टिग्मा पहले मैच्योर होता है, और प्रोटैंडरी का केस किसमें होता है? एंथर, जिसमें पहले मैच्योर होता है। इसके बाद डायकोगेमी के बाद हम नेक्स्ट पर बात करें प्रीपोटेंसी। ये तीसरा है प्रीपोटेंसी, ये भी ऑड ब्रीडिंग डिवाइस में आता है। प्रीपोटेंसी नाम से ही पता चल रहा है कि प्री मतलब पहले, पोटेंसी मतलब क्षमता, यानी कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं, मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिसका अपना पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं करता है, दूसरे पॉलन ग्रेन के कंपैरिजन में, यानी दूसरा पॉलन ग्रेन पहले आके जर्मिनेट कर जाता है। ये खास प्रकार के पौधे हैं, जैसे एग्जांपल में एप्पल और ग्रेप्स की बात करूं तो उसमें प्रीपोटेंसी का केस पाया जाता है। तो आपको मैं यहां बता दूं प्रीपोटेंसी का केस किसमें होता है, यानी आप कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन of another flower germinate rapidly than same flower। तो एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे इसका? एप्पल, ग्रेप्स। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम्पल ये दर्शाता है कि इसमें क्या होगा? प्रीपोटेंसी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके बाद जो है ऑड ब्रीडिंग डिवाइस, वो है सेल्फ एस्टेरिलिटी। सेल्फ एस्टेरिलिटी को हम लोग सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी भी कहते हैं, इसको हम लोग सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी भी कहते हैं। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी क्या होता है? ये एक खास प्रकार का मैकेनिज्म है जिसमें दूसरे पौधे का पॉलन ग्रेन आके जर्मिनेट करता है, अपने पौधे का पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करता, दूसरे पौधे का पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है, क्योंकि इसके पास सेल्फ एस्टेराइल जीन है जो अपने ही पौधे के, अपने ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन को अपने स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं होने देता है। तो ये खास प्रकार का ऑड ब्रीडिंग डिवाइस है जो पाया जाता है टोबैको वगैरह में, टोबैको में होता है, कुर्सीफर में होता है, एटीसी। तो आपने देखा सेल्फ एस्टेरिलिटी भी एक प्रकार का ऑड ब्रीडिंग डिवाइस है। मैंने अभी क्या कहा कि दूसरे, ये खास प्रकार का मैकेनिज्म है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मैकेनिज्म इन विच pollen grain of another flower germinate due to self sterile gene। ओके, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे हेटेरोस्टाइल की बात करेंगे। तो पांचवा है हेटेरोस्टाइल। हेटेरोस्टाइल नाम से ही पता चलता है हेटेरोस्टाइल। स्टाइल तो नाम जाना पहचाना टर्म है, आपने पिस्टिल में देखा था, फीमेल पार्ट में देखा था कि स्टिग्मा के ठीक नीचे जो स्लेंडर लाइक एक
पतला लंबा सा स्ट्रक्चर था, इसे हम लोग स्टाइल कर रहे थे। और हेटेरो मींस क्या होता है, डिफरेंट मींस क्या कि बहुत ऐसे फूल होते हैं जिसमें स्टाइल की जो लंबाई होती है वो ज्यादा भी बहुत एंथर से ज्यादा ऊपर ज्यादा लंबी होती है या उससे कम होती है या बहुत छोटी होती है। ऐसी सिचुएशन में भी पॉलिनेशन सेल्फ नहीं होता है, जब भी होगा तो क्रॉस होगा। ये कुछ ऐसे डिवाइसेस है, मैंने यहाँ पर 5 डिवाइसेस का चर्चा किया। सबसे पहला मैं फिर से बता दूं, सबसे पहला मैंने डाइक्लिनी बताया, डाइक्लिनी के बाद मैंने डाइकोगेमी बताया, डाइकोगेमी में मैंने बताया प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी, उसके बाद मैंने डिस्कशन किया आपसे प्रीपोटेंसी, प्रीपोटेंसी के बाद हमने डिस्कशन किया सेल्फ एक्सटर्नलिटी एंड हेटेरोस्टाइल। तो आप जरूर इसके पढ़ने के बाद, ये भी आपने वीडियो देखा, इसके बाद आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे और वहां से जरूर नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स, और अपना सेल्फ नोट्स जो होता है वो ज्यादा बेहतर होता है। आप खुद से उसमें अंडरलाइन करेंगे पॉइंट को एनसीईआरटी में कि कौन सा पॉइंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हर चीज एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन आपकी कामयाबी का सबसे अहम भाग होगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद।